नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिस्सा होगा। आज बात देश की राजधानी दिल्ली की होगी, जहां से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब राजनीतिक रंग ले रहा है। कैसे ले रहा है, तो चलिए सीधे आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ प्रधानमंत्री आवास के बाहर की, जहां प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। सीधी तस्वीरें सामने आ गई हैं। जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता बैठे हुए थे। एक बात बिल्कुल तय है कि विपक्ष को, कहीं तक इंडिया गठबंधन को इस प्रोटेस्ट ने साथ ला करके एक बार खड़ा कर दिया है। जो एक मंच पर इकट्ठा नहीं होना चाहते थे, अलग अलग घूमते रहते थे, वो आज एक मंच पर आ गए हैं। केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या फिर आम आदमी पार्टी से लेकर के दूसरी पार्टियों तक के और अन्य नेता, सब आज एक सुर में इस प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं। जो आप तस्वीरें अभी देख रहे हैं, राहुल गांधी दरअसल यहाँ पूरा लेट गए हैं कि नहीं उठेंगे, हिरासत में लेना है तो ले लो, और उसके बाद हिरासत में ले भी लिए गए हैं। हिरासत में लिया गया है उनको भी और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी। पीएम आवास के बाहर से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा था कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। धरना स्थल पर पुलिस के कई बड़े अधिकारी पहुंचे। अब दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव आपको नजर आ जाएंगे। अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर पहुंची हुई थी, उनकी तरफ से भी जम करके हंगामा किया गया। अब जरा आप सोचिए कि कल तक, और सिर्फ आज नहीं, ये एक लंबे वक्त से बैठे हुए थे नीट के लिए, छात्र संघर्षरत थे, लेकिन तब ये कोई बाहर नहीं आए। जब इन्हें लगा कि अब पीक हो गया है, अब बाहर निकलना होगा, थोड़ा तस्वीरों में आना होगा, तो तमाम नेता आ चुके हैं। आप अभी तस्वीरें अखिलेश यादव की देख रहे हैं, पुलिस की गाड़ी में है, वो डिटेन किए गए हैं बाकायदा। प्रियंका गांधी भी डिटेन की गई हैं। धरना, हिरासत, हंगामा, प्रियंका गांधी पर एक्शन, अखिलेश यादव पर एक्शन, राहुल गांधी पर एक्शन, क्योंकि एज अ विपक्षी सही कोई भी देश की जो व्यवस्थाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आप पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी की है, चाहे तो वो अंदर जाकर के बैठ सकती है, लेकिन फिर ये तस्वीरें कैसे कैप्चर होंगी। दूसरी तस्वीर आप अखिलेश यादव की देख रहे हैं। सड़क से संसद तक ये हंगामा, फुल ड्रामा आज देखने को मिला है विपक्ष का। एक तरफ संसद की कार्यवाही स्थगित पर स्थगित होते जा रही है पिछले 2 दिनों से, उस पर कोई बातचीत करने के लिए नेता, विपक्ष, सरकार तैयार नजर नहीं आती। सरकार कहती है कि विपक्ष काम नहीं करने दे रहा, विपक्ष कहता है सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, और इस सब में जनता का वक्त भेंट चढ़ रहा है, जनता की जरूरतें भेंट चढ़ रही है। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाती हूं। पहली तस्वीर में आपको राहुल गांधी नजर आ जाएंगे। पुलिस तमाम प्रयास कर रही है किसी तरीके से उन्हें यहां से हटाया जाए धरना प्रदर्शन से, लेकिन वो पूरा लेट गए हैं। तो दूसरी तस्वीर में आप प्रियंका गांधी को देख रहे हैं, जो कि बस के अंदर जाने से इनकार कर रही हैं। डिटेन का रास्ता उन्हें यही सही लगा है। तीसरी तस्वीर में आप अखिलेश यादव को देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी चीफ सुप्रीमो अखिलेश यादव। कल तक तस्वीरें डिंपल यादव की भी सामने आ रही थी, वो भी जंतर मंतर की तरफ रवाना हुई थी, वो भी संसद भवन से उल्टा गई थी वो, और उस दौरान उन्हें भी डिटेन किया गया था। सियासत फुल ऑन और उबाल फुल ऑन, लेकिन इन सब के बीच में जो सियासी तड़का लगा है उसे लेकर के कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि छात्रों के प्रदर्शन को हाईजैक आखिरकार किसने किया और क्यों किया, क्योंकि एक लंबे वक्त तक आप हालचाल जानने के लिए पहुंचे नहीं और अब सीधे प्रदर्शन में। श्री वेणुगोपाल जी इत्यादि अकस्मात धरने पर जा बैठे और ये भी बताया गया कि वो स्थान धरने के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है जनसाधारण को। तो इन नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला हुआ कि मैं स्वयं और मेरे संग केंद्रीय गृह सचिव मौके पर जाकर के इन वरिष्ठ नेताओं से मिले और हम ये सोच करके गए थे हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने
उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। तो जितेंद्र सिंह सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने कई बार ये जानने और समझने का प्रयास किया कि आखिरकार विपक्ष का मुद्दा क्या है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार उनकी तरफ से ये प्रयास किया गया। जवाब कुछ नहीं आया। ड्रामा फुल ऑन देखने को मिल रहा है दिल्ली की सड़कों पर। चर्चा की शुरुआत करूंगी। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रामकुमार पाल और इसके साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं शेखर कुमार जी भी, और अभी और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले प्रोफेसर मनोज कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन रामकुमार पाल जी, प्रदर्शन करना, धरना करना, ये तो देश की खूबसूरती है, संविधान की खूबसूरती है। फिर ऐसे पकड़ करके अगर नेताओं को आप उठा करके सीधे बैठा दिया जाएगा डिटेन करके बस में, तो फिर उतरेंगे ही नहीं कभी। तो इतने सालों में पहली बार तो उतरे कम से कम। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को, आपको, चैनल के श्रोताओं को। देखिए, इतने दिन तो ये कांग्रेसी दिखे नहीं, खाली पवन खेड़ा जाकर मिलकर आए थे। अब जब लाठी चार्ज हो गया और हुड़दंग हो गया, तब ये लोग आ रहे हैं कि मौका मिला है कि चलो अपनी राजनीति चमका दें। और ये सब राजनीति है। वहां पर आपने देखा होगा पिछले 20-21 दिन में 200-300 लोग या 500 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अंतिम दिन 30-35 हजार कहाँ से आ गए। 9वीं क्लास के बच्चे कोचिंग से लोगों ने भेजा, और उसके बाद में चंद्रशेखर रावण की पार्टी के लोग, बाकी विपक्ष के नेताओं के कार्यकर्ता जो वहां पे जमा हुए। और एक बात और भी है कि जब वहां 100 व्यक्ति पकड़े गए हैं, उसमें एक भी छात्र नहीं है, एक भी छात्र नहीं है। तो बताइए क्या है, राजनीति फुल ऑन है, ड्रामा है। और नीट की जिसकी बात कर रहे हैं, आज ये पेपर लीक तो सन 2000 से हो रहा है, 2026 तक चल रहा है। इनके भी कार्यकाल गए, लेकिन उन्होंने पेपर लीक पे कोई कानून नहीं बनाया। मोदी जी ने कानून बनाया। मोदी जी ने क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है? 21 तारीख रामकुमार पाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मैडम। तो सुनिए सर, ऐसा नहीं है कि पेपर पहले लीक नहीं हुआ करते थे, और पेपर अगर पहले लीक हुआ करते थे तो अब भी लीक होंगे। इसलिए नहीं सरकार बदली थी जनता ने। बिल्कुल, कल तक जब ये कहा जा रहा था कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो चुकी है, तो किसी को कोई भरोसा नहीं था। आज जब तस्वीरें देख ली हैं तो शायद थोड़ा बहुत भरोसा भी कर ले। कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज तक के हिस्से की अगर बात की जाए तो आज वो भी आगे आकर के ये कह रहे हैं कि ठीक है, 13 लोग थे, हमने उन्हें पकड़ा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जेपी नड्डा से कल मुलाकात हो चुकी है, जेपी नड्डा आश्वासन दे चुके हैं, और सीजेपी खुद जाकर के आश्वासन ये देकर के आई है। अकॉर्डिंग जेपी नड्डा जी, ट्वीट जो उन्होंने किया है, एक्स पर पोस्ट किया है कि हम सुचारू व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। बावजूद इसके अचानक से ये प्रदर्शन क्यों तूल पकड़ रहा है, ये जरा समझूंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी फोन लाइन पर रजनीश मौजूद हैं। रजनीश, फिलहाल स्थिति वहां पर क्या है? देखिए, फिलहाल तमाम जो प्रोटेस्टर्स थे, खासकर जो कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता थे, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम दूसरे नेता हों, उन सभी लोगों को जो है वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर से हटा दिया गया है, उनको डिटेन कर लिया गया था। फिलहाल पुलिस ने वो जगह लोग सब बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से पूरी तरीके से खाली करवा दिया। इक्का दुक्का जो कांग्रेस के या विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर जरूर मौजूद हैं, लेकिन तमाम बड़े नेताओं को पुलिस ने इस समय डिटेन कर लिया है। सबसे बड़ी बात मोनिका ये है कि जो कल सोमवार को पूरी नई दिल्ली में, चाहे वो संसद मार्ग की बात कर ली जाए, चाहे वो पार्लियामेंट स्ट्रीट की बात कर ली जाए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात कर ली जाए, या कहीं की भी बात कर ली जाए, हर जगह कॉकरोच जनता पार्टी ने रकस किया, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा, सरकारी संपत्ति को तोड़ा। पहले जो साफ तौर पे कई वीडियोज ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें पहले कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने आरएएफ के जवानों पर और दिल्ली पुलिस के जवानों पर जो है वो जो उनके साथ धक्का मुक्की की, उनको पीटा। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब कल जेपी नड्डा ने साफ तौर पे कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बुलाया था, उनसे बात की थी, उनकी मांगे जब मांगी थी, लेटर लिया था और ये कहा था, उनको आश्वासन दिया था कि वो सरकार से बात करेंगे, तमाम जो कंसर्न जो नेता हैं उनसे बात करेंगे, उसके बाद मुनासिब कार्रवाई जो मांगे की जा रही है उसके वो कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सरकार के जवाब आने से पहले ही
ये इस जो पूरी चीज को जो ये प्रदर्शन है इसे कंटिन्यू किया गया। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पे ये बात कह दी थी कि पेपर लीक मामला काफी गंभीर विषय है और इसको सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। तमाम लोगों की गिरफ्तारी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। नैना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है फोन लाइन पर। नैना, तमाम नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, राहुल हो, अखिलेश हो या फिर प्रियंका गांधी हो, जितने भी बड़े चेहरे थे, अब कुछ कार्यकर्ता वहां पर रह गए हैं। कल तक जब यही तमाम पार्टियों की तरफ से दावा किया जा रहा था कि ये पूरा धरना प्रदर्शन पॉलिटिकल होते जा रहा है, तो लोगों को अफवाह लग रही थी और साथ ही विपक्ष को इस बात से बहुत ज्यादा दुख पहुंच रहा था कि आप स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को आखिरकार पॉलिटिकल कैसे कह सकती है। अब क्या कहेंगे ये लोग? कल जब हमने प्रदर्शन की तस्वीर देखी थी उसके बाद में ये दावा किया गया कि भाई इस पूरे प्रदर्शन को हाईजेक किया गया, लेकिन उसे सीधे सीधे नकार दिया गया। लेकिन आज हमने तस्वीर देखी कि चाहे बात राहुल गांधी हो, चाहे बात प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, पप्पू यादव हो या तमाम विपक्ष के नेता, आम आदमी पार्टी के कई सांसद भी इस दौरान मौजूद रहे। जो प्रदर्शन जिस रूप में किया गया, पीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की गई, कभी संसद की तरफ कभी पीएम की तरफ अगर यहाँ पर निशाने साधे गए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति किस रूप में हो रही है। और आप ये भी जरा देखिए कि इतने लंबे वक्त से जब आवाज बुलंद करने की बात कही जा रही थी, तब तक शायद ये सभी आवाजें खामोश नजर आई, लेकिन अब एक बड़ा मैसेज जरूर देने की कोशिश की जा रही है। अब अखिलेश यादव हो या प्रियंका या फिर राहुल गांधी, ये हिरासत में लिए गए हैं। पहले सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें अब एक तरह से डिटेन किया। तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें भी आप अपने हमारे दर्शक देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में बहुत सारे स्टेट में चुनाव भी होने वाले हैं। फिर से एक बार मैं अपने मेहमानों का रुख कर लूं। शेखर कुमार जी, थोड़ी देर पहले 4 बजे जब बैठे हुए थे तब आप कह रहे थे कि आपको मीनाक्षी जी बच्चों का प्रदर्शन नजर नहीं आ रहा है। आज कौन कौन सा बच्चा गया हुआ था वहां पर? अनम्यूट करिएगा शेखर जी एक बार। मीनाक्षी जी, देश के हालात जो है ना, ये वाकई गंभीर हो गए। संसद के अंदर बैठे प्रधानमंत्री जी को वहां महिलाओं से पिटने का खतरा हो जाता है। ये तो ओम बिरला जी ने कहा कि इस वजह से उनको निकाल दिया। कल बाहर बच्चों से खतरा हो गया तो कई न्यूज चैनल्स पर ये रिपोर्ट थी कि प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकाला गया। आज विपक्ष के नेताओं के घर के सामने बैठे, अरे सारे सम्मानित नेता हैं इस देश के लोग, आपके घर के बाहर बैठे, अंदर बुलाकर आप संवाद करिए, चाय पिलाइए। आपको उनको अरेस्ट क्यों करवाना पड़ा? आप इतना कर रहे हैं अपने देश में, विपक्ष का नेता आपके घर के आगे आके बैठा हुआ है, तो आपके अंदर इतनी कड़सी नहीं है कि आप उनसे एक बार संवाद कर ले। यही संवाद आपने पहले भी नहीं किया। जब आंदोलन चल रहा था, आपने सोनम वांगचुक के जब जबरदस्ती उनके किडनैपिंग से पहले कोई विपक्षी नेता वहां पे नहीं पहुंचा, लेकिन उसके बाद जब आपने जबरदस्ती उठवा दिया, उसके बाद जब विपक्ष आया सामने, आज जब आपने छात्रों को पटवा दिया तो विपक्ष नहीं आएगा तो क्या वो व्लादिमीर पुतिन आएंगे? इसमें डोनाल्ड ट्रंप को आना चाहिए या छात्रों के लिए? प्रधानमंत्री से कोई बात करने गया है तो आप अरे कहाँ लेकर के जा रहे हैं? जेपी नड्डा जी से सीधे सीजेपी जाकर के मुलाकात करके आई है, खुद वहां से आश्वासन लेकर के आई है, ज्ञापन देकर के आई है। यहाँ जितेंद्र जी जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, जितेंद्र सिंह जाकर के केंद्रीय मंत्री मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी कुछ कहते हैं, अब जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने बयान से पलट गए हैं। तो प्रोफेसर मनोज, चाहता क्या है विपक्ष? कभी संसद नहीं चल पा रही है और कभी बाहर हंगामे की वजह से बच्चों का प्रदर्शन नहीं चल पा रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो जो घटना कल की घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है भारतीय लोकतंत्र के लिए, क्योंकि हम सब शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इस देश का इतिहास रहा, क्योंकि छात्र जो आंदोलन है वो हमेशा से एक देश के निर्माण में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जिस प्रकार से सीजेपी ने, जो कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ओरिजिन हुआ और नीट के पेपर को लेके हुआ, और आप देख सकते हैं कि पिछले 20 दिनों से वहां पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे, धीरे धीरे वहां पे जो असली मुद्दा था वो गायब होते चला गया। और आप देखिए कि उस आंदोलन को किस प्रकार से एक तरीके से जो पॉलिटिकल जो अपोजिशन के जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके से हाईजेक करने का प्रयास किया। और आप देखिए कल की अगर घटना को आप देखिए तो उन्हें परमिशन दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया था कि पार्लियामेंट पे जाके प्रोटेस्ट करना है। अगर आप उसका सीक्वेंस अगर आप देख लीजिए तो सोनम वांगचुक तो हॉस्पिटल में चले गए थे, उनके जो अभिषेक दीप के थे वो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर रखा था,
और उनके जो 2 और प्रतिनिधि थे वो देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से मिल रहे थे, और उस बीच में जिस तरीके का ये तो हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिरकार सीजेपी खुद कहाँ थी। 2 लोग अंदर थे, एक कोई बाहर घूम रहा था, एक कोई मंच पर खड़ा हुआ था, बाकी बच्चे वहां पर जो पहुंचे हुए थे वो लाठी डंडे खा रहे थे, और कुछ जो पॉलिटिकल लोग पहुंचे हुए थे वो उन्हें भड़का रहे थे। तो ये तो पूरी दुनिया पूछ रही है। मैं आपके पास वापस आऊंगी प्रोफेसर, लेकिन इस वक्त कुछ और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा उनके बारे में भी सुन लेते हैं कि कांग्रेस नेता और क्या कह रहे हैं। ये 2 तस्वीरें पहले आपको दिखा देती हूं, बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि विपक्ष को लेकर के लगातार जनता ये चाहती थी कि कुछ तो बोलो लेकिन काम का बोलो। लेकिन ये जो तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि राहुल गांधी डिटेन कर लिए गए हैं। हालांकि उनकी तस्वीरें बस में बैठाते हुए भी सामने आई हैं, अब डिटेन किए गए उस वक्त की भी तस्वीरें सामने आई हैं, अखिलेश यादव की तस्वीरें भी सामने आई हैं, प्रियंका गांधी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।